नो आइट्स, नो एप्लीकेशन फी, नो एक्सपीरियंस के साथ अगर आप भी किसी स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इटली के अंदर। इटली के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन आज मैं जिस स्कॉलरशिप की बात करने वाला हूँ वो मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट बताऊंगा, स्कॉलरशिप के अंदर कब अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसकी लास्ट डेट क्या है और वो किन स्टूडेंट्स को मिलती है। मैं जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ वो है इटली की मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप जो कि रीजनल स्कॉलरशिप्स के नाम से है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, लेकिन नीड बेस्ड और रीजनल स्कॉलरशिप दोनों जो है एक है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके साथ अपडेट के साथ होने वाली है और ये स्कॉलरशिप जल्द ही ओपन होने वाली है। इस वजह से मैं अपडेट के साथ ये वीडियो बना रहा हूं ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि जब आप अप्लाई करो तो आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल सके। क्योंकि इस स्कॉलरशिप की टाइमली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब स्टूडेंट्स टाइमली अप्लाई नहीं करते इनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू और स्टडी अब्रॉड के वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपको पता है इटली एक मोस्ट फेमस कंट्री है पाकिस्तानी स्टूडेंट का, क्योंकि इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स लेना बहुत ज़्यादा इजी है। तो वैसे तो इटली के अंदर 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें मेरिट बेस है, नीड बेस है और कुछ इटालियन मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप होती हैं। लेकिन जो 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं मेरिट बेस और मिनिस्ट्री की तरफ से मिलती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि उनके लिए आपकी हाई प्रोफाइल देखी जाती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई एक्सपीरियंस देखा जा रहा है, ना कोई सीजीपी की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इवन कि जस्ट आपको यूनिवर्सिटी से एक ऑफर लेटर लेने की जरूरत होती है। कोई आपको बड़े बड़े लंबे प्रूफ जो एक्सपीरियंस के लगाने की जरूरत भी आपको नहीं होती। आपको जस्ट एक ऑफर लेटर लेना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। सबसे पहले मैं जिस स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ वो स्कॉलरशिप है रीजनल स्कॉलरशिप, जिसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स का नाम भी दिया जाता है। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मोस्ट फेवरेट स्कॉलरशिप है, क्योंकि इटली को स्टूडेंट इस वजह से चूज करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप की वजह से। सबसे पहले हम समझते हैं कि होती क्या है। देखिए, रीजनल और नीड बेस्ड दोनों एक ही नाम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें, ये नीड बेस्ड के नाम से जितनी आपकी लो इनकम होगी उतनी ज्यादा आपकी हाई जो है स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। मीन आप समझ सकते हैं, अगर आपकी इनकम जो है वो 70 लाख पर ईयर से कम है देन आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब ये स्कॉलरशिप लो इनकम की बेस पे बनाई गई। इटालियन गवर्नमेंट ये स्कॉलरशिप जो देती है पाकिस्तानी को, इंडियन को, इसी वजह से देती है क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी जो इनकम है वो लो है। अब इस लो इनकम की वजह से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, इसमें कोई आपका मेरिट नहीं देखा जा रहा। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, इसको अप्लाई कब करना होता है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो जून जुलाई के अंदर ये स्कॉलरशिप ओपन हो जाती है। अब इसमें कुछ इसके रीजन्स भी आते हैं। आपने ये नहीं कहना कि हर रीजन्स की आपने ओपनिंग का बता दिया है, इसमें डिफरेंट रीजन्स की ओपन होती हैं। जिस तरह आपको पता है इटली के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो 68 है। 68 यूनिवर्सिटीज को 20 रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब आपने क्या देखना है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑफर लेटर मिला है आपने अपना रीजन चेक करना है। उसकी कंप्लीट वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, जो कि मैंने ओल्ड वीडियो बनाई है, उसमें रीजन्स वही हैं। आप रीजन्स वो चेक कर सकते हो। मेरी ओल्ड वीडियो आपको अगेन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, उसमें टोटल 20 रीजन्स का बताया गया है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस या यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एडमिशन सिक्योर हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का जो रीजन है वो डीएसयू के नाम से आता है। अब आपने ये देखना है हर रीजन के अंदर 3 या 4 यूनिवर्सिटी जो वो हो सकती हैं, कुछ रीजन के अंदर ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। अब आपने ये तो समझ लिया। अब आपका यूनिवर्सिटी में आपको क्लियर हो गया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन आया है। अब इसमें कुछ रीजन्स आते हैं जो कि जून जुलाई के अंदर ओपन हो जाते हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स आपने उनको देख के अप्लाई करना है। यहाँ पे जो हर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकता। लाइक आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में सिक्योर हुआ है, आप किसी और रीजन में स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपने मेन बात एक और समझ रही है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका रीजन होगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है। अब ये फाइंड कैसे करना है, अगर आपको फाइंड नहीं मिल रहे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरी वीडियो आपको अगेन स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसको देख के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, आपने जस्ट इटली के अंदर से यहाँ से ऑफर लेटर लेना है। आपको कोई आइट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है आप अपना अप्लाई कर सकते हो पोर्टल पे जाके। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आपका लो इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपका FBR से बनेगा, उसके सैंपल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। देन आपका FRC नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जिस इदारे से बनना है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बाकी आप सैंपल्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में आपका क्या रिक्वायर्ड होता है, उसमें आपने ये बताना है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट शो करवाना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।
अब कुछ रीजन्स के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी फैमिली की वो इनकम माँग रहे होते हैं, आपने उनकी पूरे 2 साल की फैमिली की इनकम शो करवानी होती है कि आपकी फैमिली क्या-क्या करती है। आपने प्रॉपर एक वो डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। वैसे सारे डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं, कुछ के चेंज होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगेन आपको सारे रिपीटेड स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। जब आप इसको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर अप्लाई करोगे तो इसकी लिस्ट जो है वो अगस्त या सितंबर तक लग सकती है। उसमें आपका नेम देखा जाएगा कि आपका नेम आया या नहीं आया। अब इसमें अप्लाई करने के बाद जब आपको लिस्टें लगेगी सितंबर के अंदर, आपने अपना नाम देखना है। जब आपका ऑनलाइन नाम आ जाएगा, जब आप इटली का आपका वीज़ा फिर आप फाइल करोगे, वीज़ा फाइल करने के बाद जब आप इटली में पहुंचोगे, उनका एक काफ ऑफिस होगा, वहां पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यही चारों के चारों जो कि अगेन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, वो आपने सबमिट करवा देने हैं। वो उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद फिर आपको 1 मंथ बाद ये स्कॉलरशिप जो है वो इशू हो जाएगी। अब यहाँ पे नेम आना आपका जरूरी है, बाकी लिस्टें और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे अपने सबमिट करवाने के, आपने स्कॉलरशिप के अंदर जो है अप्लाई किया हुआ है। डेडलाइन की बात करें, हर रीजन की अलग डेडलाइन होती है। अगर किसी रीजन की बात करें, डीएसयू की बात करें, उसकी अगस्त हो सकती है, या अगर हम एडिसिसर की बात करें उसकी सितंबर में हो सकती है। मतलब हर रीजन की रिक्वायरमेंट जो है जब ओपन होगी मैं अगेन वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपकी अकोमोडेशन, आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी बुक्स, आपके ट्यूशन फी के चार्जेस, आपके लाइब्रेरी के चार्जेस, आपके कैंटीन के चार्जेस, और इवन के आपको पाकिस्तानी पीकेआर में 20 से 25 लाख मिल सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स के अंदर तो 30 लाख की भी अमाउंट पर ईयर दी जाती है। बाकी फिर आपके वो सीजीपीए देखते हैं, जब आप इटली में जाते हो, इटली में आप 1 ईयर कंप्लीट अपना कर लेते हो अपनी डिग्री को, फिर आप अपना सीजीपीए को मेंटेन करना होता है। अपना सीजीपीए आपको मेंटेन करना होता है, फिर आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो इशू हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में कि कब आपने अप्लाई करना था, कब आपने अप्लाई नहीं करना, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। बाकी फर्दर आपकी कोई क्यूरी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको फर्दर आपके हर रीजन्स के अकॉर्डिंग जो वो गाइड करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आती है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।